छात्रों, हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की क्लास लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट की, और ये 29वीं क्लास है। और ऐसे छात्र छात्राएं जो पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए। भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग फर्स्ट, भाग थर्ड, भाग सेकंड और भाग फोर्थ। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन है भाग थर्ड में। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत 6 मूल अधिकारों का उल्लेख है। ये मौलिक अधिकार संविधान के भाग थर्ड के में सम्मिलित किए गए हैं। विकल्प 20 का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 44। देखिए, भारतीय संविधान के भाग फोर्थ, भारतीय संविधान के भाग फोर्थ के अनुच्छेद 36 से 51, 51 तक में राज्य के नीति के निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 44, तो विकल्प डी हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक नहीं, ये नहीं करता है भाई। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है पूछा इसमें? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं, केंद्रीय वित्त मंत्रालय नहीं, भारत के राष्ट्रपति बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 280 फर्स्ट के तहत वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति। वित्त आयोग एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है। अब तक 15 वित्त आयोग का गठन, ज़्यादा हो गया अब तो। हाँ, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इसमें वित्त आयोग नियुक्ति कौन करता है, इतना याद रखें, भारत के राष्ट्रपति। और ये भी ध्यान रखें, अनुच्छेद 280 के तहत, अनुच्छेद 280 के तहत। ठीक है ना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है? भाग 9th, भाग 9th बी, भाग 9th ए और भाग 10th। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 92 द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9th जोड़ा गया है। भाग 9th पंचायत से संबंधित है। भाग 9th किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित। पंचायत से संबंधित। ये भी आ जाता है कि पंचायत से संबंधित कौन सा है?
समझ में आ गया। अगला प्रश्न, और ये प्रश्न है मैथमेटिक्स से, इसका मान ज्ञात करना। अब ध्यान दें, इनमें नीचे पॉइंट लगा हुआ है। यदि हम इन पॉइंटों को हटा दें, इन पॉइंटों को ऐसे हमने हटा दिया तो कितना आया, एक जीरो इसकी, एक जीरो इसकी, 100। इसी प्रकार ये हटा दिया तो 100 आ गए। इस प्रकार ये हटा दिया, 100 आ गए। ठीक है ना। अब देखिए, ध्यान दें इसी में, ये हो गया माना ए मान लिया, और 225 700, ये है 77, 77 है, गलत लिखिए, 77, 775 ए मान लिया और 225 बी मान लिया। तो ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ देखो ध्यान से, फॉर्मूला क्या बना है, ये बना फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब जब हम इसे खोलेंगे तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये कट गया तो क्या बचा हमारा, ये बचा ए प्लस बी। ठीक है ना। और भाई इससे हम कॉमन ले लें तो ए प्लस बी, और ए कितना है 77, 775 और प्लस 225, ये कितना हो गया, 5 5 10, हंस का 1, 7 8 9 और 1 10, हंस का 1, 7 8 9 और 1 10, 1000। तो जब इससे ये कितना हो गया, इतना संपूर्ण भाग कितना हो गया, 1000। ठीक है ना। ये क्या है, कॉमन है, 1/100 अपॉन 1/100। तो ये 100 पर पहुंच गया, 1000 गुणा 100 कितना हो गया, एक के नीचे 1 2 3 4 5, कई 2.5 सैकड़ा 1000 10,000, 1,00,000। 1,00,000 किस में है, तो ये विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर आ गया इसका। समझ में आ गया ना, कुछ नहीं था, शॉर्ट्स हो गया इसका। अगला प्रश्न देखिए हम। अब छठा प्रश्न देखिए, यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि होती है फिर 15% की कमी होती है तो इसका परिणाम 782 होगा। परिणाम क्या होगा, 782 होगा। यदि उसी संख्या में पहले 25% की कमी हो, फिर 25% की वृद्धि हो और फिर से 20% की कमी हो तो परिणामी संख्या ज्ञात करें। परिणामी संख्या ज्ञात करें। देखिए क्या करें, माना वह संख्या बराबर x, प्रश्नानुसार यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि हो तो इसे करेंगे x गुणा 15% की वृद्धि तो 115 हो जाएगा अपॉन 100 गुणा, फिर कह रहा है 15% की कमी, कमी के लिए 100 में से 15 घटे 85 हो गए, 85/100, इसका परिणाम 782 परिणाम हो गया। ठीक है ना। अब इसे हल करें हम, हल करने में क्या हुआ, तो x बराबर हो गया ये ऊपर पहुंचे 782 गुणा 100 अपॉन 115 गुणा 85 नीचे आ गए। ठीक है ना। अब क्या करें, कट पिट करें इनकी। तो देखो कट पिट करने में क्या होगा, पाँच से काटे इसे, 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, 17 पंजे 85, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 5 2 10, 5 सत्ते 35, ना 5 3 15। ठीक है ना। अब 782 17 से
17 से इसे काटो, 17 चौका 68, 68 102 और जी 17 छिक्के 102, 46 बार कट गया। और भाई 23 दूनी 46, तो ये बचा हमारा क्या बचा, x बराबर 2 गुणा 20 गुणा 20, x बराबर 20 20, 400 दूनी 800, x का मान 800 आया। अतः अभिष्ट परिणामी संख्या, यहाँ देखो, यदि उसी संख्या में पहले 25% की कमी हो तो क्या करेंगे, संख्या x 800 हो गई गुणा 25% की कमी 75/100 गुणा, फिर 25% की वृद्धि हो 125/100 और फिर से 20% की कमी हो तो ये हो गया 20, 80 कम हो गए, 100 में से 20 गए तो 80/100, तो परिणामी संख्या। अब इसके कटपिट करो तो 2 जीरो ये कट गई और भाई 25 75, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 2 8, इतना हो गया। तो ये हुआ 3 गुणा 5 गुणा 40, 3 पंजे 15, 15 चौका 60 और 1 जीरो 600, आंसर आ गया 600। और विकल्प हमारा देखो, विकल्प बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया सवाल सभी के, आ गया होगा, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट सवाल देखो, 7वां सवाल आपके सामने है, यहाँ देखिए। और इसमें माना ए बराबर 964, बी बराबर 578, तब कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पता है, इसे याद रखें, इसके बाद क्या होता है, ये होता है 2a प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो गया, कट गया, कितना आया 2 आंसर। समझ में आया, देखो करके दिखाएं इस चीज़ को। इसे यदि हम खोल दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसे खोलें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये दोनों कट गए, तो जब इन्हें जोड़ेंगे तो इतना ही तो आएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए ना, आ गया ना। तो हमारा कौन सा आंसर है, विकल्प डी बिल्कुल सही आ गया। कठिन सा लग रहा है तो कुछ था नहीं इसमें, था कुछ भी नहीं था, हो गया चुटकी बजाते ही सवाल, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, अब देखिए 8वां सवाल, 37 सही 1/2% को निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न व्यक्त करती है, भिन्न में लिखना है। तो हम क्या कर लिखेंगे इसे, सॉल्यूशन देखो इसका हल, 37 सही 1/2%, पहले इसे हल करें, 37 2 7 14, 2 3 6 7 74 प्लस 1 हो गया 75 हो गया, तो ये कितना हुआ 75/2%। यह प्रतिशत को क्या होता है, 1/100 होता है ये, ठीक है। 25 थी 75, 25 चौका 100, तो ये हुआ 3 गुणा 1 2 गुणा 4, 3 एकम 3 2 चौक 8, 3/8। समझ में आ गया, 3/8 हो गया, तो हमारा विकल्प भी बिल्कुल सही आंसर हो गया। सभी के समझ में आ गया। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लगी आपको, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अभी लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसका अगला भाग आसानी से देख सकें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास बहुत जल्दी लेने वाले हैं, और इससे पहले क्लास देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर
वीडियो देखें।